बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पुण्यात्माओं, एक कहावत है, परमात्मा कहते हैं कहूँ साची लागे बुरी, यही परीक्षा नी, और जितनी धोऊं कच्ची दीवार उतनी माचे कीच। अगर कोई किसी की निंदा चुगली कर रहा है, करने दो। किसी के बारे में गलत बोल रहा है, बोलने दो। क्योंकि हम गुरुजी ने बताया, जैसे किसी को मारना नहीं, तो गुरुजी कहते हैं कि अब हमको डंडा क्यों रखना पड़ता है कुत्ता मारने के लिए। तो कुत्ते को हम मारेंगे नहीं, इसलिए हाथ में रखते हैं उस डंडे को हम। कभी वो पागल कुत्ते को डरा सकते हैं हम, क्योंकि उसकी बुद्धि का पता चलता है कि वो कितना है। अब ऐसे ही भक्तों की बात है, जो भी भगत साथ संगति से जुड़ के फिर टूट रहे हैं, ये परमात्मा की परीक्षा है। और इस सच्चाई में इतना दम है, तो कोई मानता है या नहीं मानता है वो अलग बात है। जब पवन दास जी जयपुर, हम जैसी आत्माएं, पहले मुद्दा अपना परमात्मा का मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद आप पर छोटी छोटी वीडियो समय समय पर दास डालेगा। अगर परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा से प्रेरणा से, तो इतना मंगलाचरण कर लेते हैं। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्व सदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्यम वे तिनको जा कुर्बान। निराकाल निर्वैषम काल जाल वै वंजनाम। निर्लय पौनिज नीरगुणाम अकल अनुभव सोधुन। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरुतलय। उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह था। वार पार नहीं मध्य तम गृह जो समर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं। आदि अंत करु सेवा परम सकति संगी। मृद सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीस। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावै। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गाव। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावै। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावै। 33 कोटि अधारा ध्यावै शेष 88। उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावै शेष 88। उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमपिता परमात्मा सतपुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान के शुभ आशीर्वाद से, सत प्रेरणा से दास आपको एक विशेष सूचना देना चाहता है। वो ये है, अब जो भगत भाई बहन साथ संगति देखकर और अपनी मनमुखी से एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, करने दो। परमात्मा कहते हैं निंदक मेरा ना बसो न बस से दूर। और गौर गंध की साफ करते हैं सूर। मालिक की वाणी है कि कोई निंदा कर रहा है, करने दो। लेकिन जब पवन दास 2016
2018 दास तो 2018 से पवन दास को जानता है वीडियो से, क्योंकि जब हमारे पिताजी नाम लेकर आए मुरादाबाद से, उसके बाद दास ने सोचा कि भाई इनके गुरुजी जेल में क्यों हैं। तो देखिए, अगर पवन दास अगर वीडियो साथ नहीं सबूतों के जरिए नहीं दिखाते तो वो जो आत्मा भगत आत्मा परमात्मा से जुड़ने वाली थी वो नहीं जुड़ने वाली थी। अगर जुड़ भी जाती हम जैसी आत्माएं तो बीच में ये मैनेजमेंट मर्यादा तुड़वा कर हम भक्तों से फिर भक्ति छोड़ बैठते और परमात्मा में दोष देख लेते। इसलिए परमात्मा ने साथ संगति अब परमात्मा की दया से चल रही हैं। और पवन दास जो अभी भी जो सबूतों के जरिए आपको प्रमाणों के जरिए दिखा रहे हैं, आप उसमें भी कमी निकालोगे तो आप परमात्मा के सबसे बड़ी दोषी हो। पवन दास दोषी नहीं है। जिसने परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा हर एक युग में हर एक आत्मा से टकराते हैं, लेकिन कोई उनके ज्ञान को समझे या उनको माने या ना माने वो उसके कर्म उसके संस्कार हैं। लेकिन परमात्मा अपने ऊपर कभी भी भार नहीं रखता। मालिक हर एक युग में टकराते हैं। गुरुजी ने बताया सत्संग में कि हर एक युग में परमात्मा टकराते हैं हर एक आत्मा से। तो परमात्मा की दया से जब हम आत्माएं कि हमने ये सोचा कि गुरुजी भाई जेल में क्यों हैं, क्यों बरवाला कांड हुआ, कैसे हुआ, तो परमात्मा की दया से असीम रजा से पवन दास ने जो बताया वो 100% से क्या 1000% बिल्कुल सत्य है। सह सबूतों के जरिए सह प्रमाणों के जरिए पवन दास ने दिखाया सारे सबूत। जो हम जैसी आत्माएं एक परमात्मा प्रेमी आत्माएं हम उन्हें खोज रहे थे कि परमात्मा कौन है, फिर ज्ञान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर गुरुजी जेल में क्यों हैं। हम जैसी आत्माएं उस परमात्मा के उस गुरु के हम विषय में जानना चाहते थे। लेकिन पवन दास ने सह सबूतों के जरिए सारे सबूतों के जरिए उन्होंने एक करके पूरी सच्चाई मैनेजमेंट की धो डाली धोती सी। लेकिन परमात्मा ने हम जैसी आत्माओं को साथ संगति से भी जोड़ दिया और इतना ही विश्वास है, इतना ही दृढ़ है। अब जो आत्माएं नई जुड़ी हैं फिर उन्होंने किसी की कही सुनी में पीछे हट गए। लेकिन आपको सच्चाई साथ संगति में मिलेगी। भाई एक बात बताओ, दास आपसे पूछना चाहता है, अगर कोई भी भगत आत्माएं नई है जुड़ेगी, वो ये पूछेगा भी बरवाला कांड क्यों हुआ, गुरुजी जेल में क्यों हैं। अब आप कह लोगों के परमात्मा की लीला है, तो वो तो आधी शंका में है, आधी कंफ्यूज है, क्योंकि सत्संग तो गुरुजी ने इस संसार से बचने के लिए सभी तरीके से बताया है। और जब हम उनके विषय में जानना चाहेंगे, परीक्षा चल रही है आपका, वो परीक्षा चल रही है, ठीक है, परीक्षा चल रही है परमात्मा की, सही है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, क्या सच्चाई है, क्यों आप जब पवन दास से पहले आप पवन दास ने बीच में वीडियो बनानी छोड़ दी थी, रोक दी थी, 1-2 महीने जो भी रोकी हो, तो फिर आपने सबूतों के जरिए किसी भी बारे में क्यों नहीं दी चर्चा। और आज सेवा चल रही है परमात्मा की, सब परमात्मा की असीम दया से, असीम कृपा से, असीम शुभ आशीर्वाद से सेवा चल रही है। परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। पवन दास 10वां अंश नहीं लेते, ना वो अधिकारी ना वो ले सकते। अगर सेवा के लिए दिया जा रहा है तो वो सेवा में ही लग रहा है, उनको नहीं खाया जा रहा पैसा 1 रुपये भी। दास 2018 से जानता है, लेकिन ना तो हम किसी की निंदा चुगली कर सकते, ना करनी चाहिए बिल्कुल भी। तो जो भगत आत्माएं नहीं जुड़ी हैं वही इस पर मार्ग पर साथ संगति में विचलित हो सकती हैं, लेकिन जो जिसको पहले से ही जानता है वो विचलित नहीं है। अगर कितनी ही बड़ी गलती हो जाए तो माँ बाप को बच्चे बुरे नहीं लगते, लेकिन वो बात फिर नहीं रहती जो प्यार मोहब्बत ममता जो परमात्मा अपने आत्माओं में देखना चाहता है कि मेरे प्रति भगवान गुरु के प्रति, गुरु भगवान के प्रति कैसा प्यार मोहब्बत रखे। लेकिन आपको सारी सच्चाई आंखों के जरिए कानों सुने, आप तो ये कर देते हो कि इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दिया और बस और अपने काम चल लें।
अरे इन सच्चाइयों को सामने लाओ, जी जान लगा दो। परमात्मा ने कही कि पुणात्माओं, गुरु जी ने कही कि पुणात्माओं एक बात, जिन महापुरुषों ने अपने शरीर तक गला दिए, कुर्बानी दे दी, अनल जैसे मंसूर जैसे सूली चढ़ गए, राजाओं ने राज त्याग दिया, पुणात्मा वो बात नहीं बनी। और आज आपको भगवान सहज में मिल रहा है तो आप एक दूसरे भगत भाइयों में दोष दे रहे हो। अरे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तो इसमें परमात्मा दोषी नहीं है, स्वयं आप दोषी हो। क्योंकि जब हम सतलोक से धकेले गए आए यहाँ, तो भी हम आप ही दोषी थे, परमात्मा ने दोष नहीं दिया। परमात्मा ने हमें बीच में आग्रह करते गए कि इसके ज्योति निरंजन काल की तरफ बिल्कुल मत ध्यान करो, आकर्षित मत हो। लेकिन हम अपनी नादानी से, अपनी गलती से यहाँ चले आए, हम भरी थाली का ठोकर मार के आए थे। लेकिन अब आपको एक एक, और आप कहते हो कि भाई कि पवनदास वीडियो में जो गुरुजी के सत्संग तोड़ मरोड़ के कर रहा है, भाई आप दिखा दो हमें तोड़ मरोड़ के। वो तो जो गुरुजी कह रहे हैं उनको बात को कह रहे हैं पवनदास की गुरुजी को तोड़ मरोड़ नहीं रहे सत्संगों को। उन्होंने केवल वीडियो कटिंग करी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हम नहीं सुनने, तो छोटी छोटी अब हमें जिस जड़ी बूटी की जरूरत है, जंगल में गए हैं, हमें वो जड़ी बूटी लानी है। बाकी पूरे वन को उठा कर ला लेंगे तो हमसे तो बिल्कुल भी नहीं चले। जिस दवाई की जरूरत है हम उसी जड़ी बूटी को लाएंगे हम। तो परमात्मा बीच बीच में ऐसे संकेत कर देते हैं, तो वो उन्होंने निकाल के छांट छांट के दिखा दिए आपको, हमें तो क्या गलती की। परमात्मा सबका देख रहा है, कौन कैसा कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। गुरुजी कह रहे हैं आपको एक एक सेकंड की, आपने किसी के बारे में क्या अच्छा सोचा, क्या बुरा सोचा, क्योंकि पुण्य और पाप सोचने और समझने, करने ना करने में भी होते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि आपने अच्छा सोचा तो आपका अच्छे अकाउंट में गया, बुरा सोचा तो बुरे अकाउंट में गया। तो ये पाप पुण्य की लड़ाई है, और हम भगत भाइयों से ही ईर्ष्या करेंगे तो काय की भक्ति कर रहे हैं हम। तो हम तो देखो परमात्मा के आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से अपनी भक्ति बोध जो हमें गुरुदेव भगवान ने भक्ति बोध गुटका दे रखा है, नित्य नियम पाठ, पवित्र भक्ति बोध, हम उसको पढ़ते हैं, उसके आधार से चलते हैं पूरा जीवन। मतलब पूरा जीवन ही मानो, अगर समझो हम उस भक्ति बोध को पढ़ के चले पूरे दिन तो पूरा जीवन हो गया हमारा। अब हमें क्या पता हमें शाम तक जिंदे रहेंगे नहीं रहेंगे। तो परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरन होए, लाखों बरस का जीवना लेकर धरना कोय। तो हम जो जितना है, जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखा जान, बाकी समय गवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। तो हमें जब से ज्ञान हो गया भक्ति बोध में से, हमें कह दी कि हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि सु मिले। तो हमें तो हरि के यानी कि गुरु से प्यार है, हमें किसी से प्यार नहीं है, गुरुदेव से। गुरु से लगन कठिन है भाई, और वो लगन ये काल के दूत हम सभी आत्माओं को तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं, ज्ञान जिसके पास है, गुरुदेव का आशीर्वाद जिसके पास है, वो कभी नहीं विचलित हो सकता, ना टूट सकता, वो परमात्मा का आशीर्वाद। लेनी है 2 बल्ब मिले कुछ ना और एक चार्जिंग एक यूट्यूब लाइट। तो हमें जो गुरुदेव भगवान ने हमें नित्य नियम में समझा रखा है, पढ़ा रखा है, हम उसके आधार से चलेंगे। क्योंकि कबीर सागर से ज़्यादा हमें भक्ति बोध पुस्तक जो दी है, हमें वो महत्व देती है, वो इम्पोर्टेंट है, वो जरूरी है। गुरुजी ने मंत्र दीक्षा देते समय क्या चीज़ दी थी हमें? मंत्र और भक्ति बोध और नियम। सुमरनी तो वैसे भी मन की माला हो सकती है, वो परमात्मा ने शुरुआत के लिए बताया था, क्योंकि कर सकते हैं मन की माला।
तो मन की माला तो होती है, लेकिन परमात्मा ने असली जो हमें भक्ति विधि दी है, मंत्र दिए हैं, और वो है भक्ति बोध। हमें उससे ही करना है और उसके आधार से चलना है। अब जो किसी भगत भाई बहन के प्रति गलत सोचता है, गलत करता है, गलत कहता है, वो उसके साथ उसके सामने खुद प्रमाण होंगे। हम इसमें परमात्मा दोषी नहीं। परमात्मा ने खुद कह दिया कि भाई जैसा करोगे वैसा मिलता रहेगा। लेकिन अब गुरुजी ने तो यहाँ तक भी कह दिया भाई तुम दान भी मत करो, लेकिन भक्ति जरूर करो, नियम में रहो, मर्यादा में रहो। क्योंकि कुछ भगत भाई बहन ऐसे होते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं होती है। कुछ ऐसे होते हैं उन पर अरबों खरबों से भी रुपया है। तो ये कोई बात नहीं है, सबको अपने संस्कार मिलते हैं, लेकिन भक्ति जरूर करें। तो जब हम जैसी आत्माएं पवन दास की वीडियो देख के बरवाला कांड कैसे हुआ, कैसे सच्चाई का पता चला, हम उसको देख के फिर परमात्मा के सत मार्ग पर चले। लेकिन हम जैसी आत्माएं वैसे ही पूरा जीवन खराब कर जाते, क्योंकि भाई ऐसे सच्चे गुरु हैं, ज्ञान भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन गुरुजी जेल में क्यों हैं, कोई हमें बताता नहीं, हम शंकाओं में रह जाते, हम वहीं फंस जाते, लेकिन हम पूरा जीवन बर्बाद कर जाते। लेकिन जिस भगत भाई बहन ने हमें वो सच्चाई बरवाला कांड की बताई, उससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। सभी सबूतों के जरिए हम सभी भाई बहनों को वो बरवाला कांड की सच्चाई दिखाई और अपने प्रमाणों सहित सब कुछ दिखा रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं। तो इसमें परमात्मा का क्या दोष है। और आप कह रहे हो कि गुरुदेव भगवान की लीला चल रही है, गुरुदेव भगवान की लीला चल रही है। भाई पवनदास ना तो पहले गलत थे, ना अब हैं, आगे की कोई गारंटी नहीं, मेरी नहीं, आपकी नहीं, लेकिन अभी तक तो परमात्मा की असीम दया से, शुभ आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है। पछताओगे बहुत। परमात्मा को ज्ञान आधार से अपने साथ संगति से जुड़े रहिए। किसी की राग द्वेष ईर्षा करने से कोई फायदा नहीं है, किसी की बुराई करने से कोई फायदा नहीं है। तो हमें सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से एक एक वचन पर गुरु जी के सत्संग जितना हमने सुन लिया, उसके आधार से, उसके वचन पर हमें सहपूर्वक देखभाल कर, सोच समझकर चलना चाहिए। नहीं तो परमात्मा कहते हैं नर नारायण दे पाए कै मिटा न जम का फंद रे। तो अपनी गलतियों के कारण हम हर युग में यही ज्ञान प्राप्त करते हैं, यही भक्ति प्राप्त करते हैं, यही सब कुछ मंत्र होते हैं, यही परमात्मा होता है। तो फिर क्यों रह जाते हैं हम अपनी गलती के चलते, अपनी नादानी के चलते। हमसे बड़ा प्राणी, हमसे बड़ा कुकर्मी इंसान कोई नहीं है दुनिया में। अरे हमसे बड़ा दुष्ट कौन होगा। और फिर परमात्मा ने हमें अपनी शरण में ग्रहण कर लिया, शरण में ले लिया, तो हमसे बड़ा पुण्यकर्मी कौन होगा, हमसे बड़ा पुण्यकर्मी कौन होगा। और भाइयों को तो ना समझ में आ जाए ये ज्ञान, जिसने ये ज्ञान, परमात्मा कहते हैं जिसने पा गया भूल वेद का वो गर्भवास न आया। मेरे साधु भाई मैं सब जग भूला पाया। तो परमात्मा की ऐसी वाणी है कि कबीर ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आप हो शीतल होए। तो हमें अपने को भी शीतल रखना है और दूसरे को भी अपने वाणियों से, परमात्मा के ज्ञान आधार से शीतल करना है, तभी तो हमें परमात्मा हमारे निकट आएगा। अन्य परमात्मा कहते हैं कि भाई राग द्वेष ईर्षा आधीनी के पास हैं पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बढ़ाई मारियो वे अधगी सिरकाल। तो ये मान बढ़ाई हमें त्याग के परमात्मा के आधीनी रह के, कुत्ते बन के, दास गुरुदेव अपने नाम पे लगाते हैं। अरे दास तो हमें लगाना चाहिए, दासा तन हमें लाना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, आज भगत भाई बहनों की वीडियो देखो,
कितनी राग द्वेष ईर्षा निंदा कर रहे हैं, लेकिन दास किसी की निंदा नहीं कर रहा। केवल परमात्मा के ज्ञान आधार से, उसके आधार से दास बता रहा है कि भाई हम नित्य नियम क्यों करते हैं, फिर हम तो गुरु जी का वचन तोड़ रहे हैं भाई, फिर तो हमने गुरु जी को मानुष जानने, वह गुरु जी पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, सर्व सृष्टि रचनहार हैं। ये ज्ञान दास को समझ में आ गया। अब किसी को समझ में आए या ना आए, दास अच्छी तरह से परमात्मा के ज्ञान आधार से परिचित है और पवन दास से परिचित है। ना तो किसी की निंदा करनी, ना सुननी। हाँ सुन ले, लेकिन हमने उसको सुन के फिर क्या सोचा, अच्छा सोचा किसी के बारे में, अब अब बुरा सोचा। ये परमात्मा की भी परीक्षा होती है। तो भाई मेरे भाइयों, सभी सत्सेवक भाई बहनों, दास का निवेदन है, आप परमात्मा के ज्ञान आधार से ऐसे ही दृढ़ता और विश्वास पे लगे रहिए। और ये असंख्य युगों के बाद अपना बिल्ली का भाग का छीका टूटा है, छक छक के खा लो इस ज्ञान को, अपना कल्याण करा लो। यही परमात्मा का अंतिम मानव जन्म है हमारा। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारा अंतिम मानव जन्म है, अगर तुमने इसको जीत लिया तो समझ लो सदा के लिए तुम सतलोक पहुंच जाओगे, सदा के लिए। देखो परमात्मा सदा के लिए सतलोक पहुंचने के नाम से परमात्मा ने दास का रोम रोम खड़ा कर दिया। ये अंतिम मानव जन्म है। फिर नर नारायण दे पाए के कटा न जम का फंदरे, और भव भक्ति जहाँ हृदय माई क्या कर है सुरपति चंद्र। वो परमात्मा कहते हैं कि रतन अनमोली दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, और नर नारायण दे पाए के जय कटा न जम का फंदरे। तो हमें किसी के भूल भलैया या किसी के बहकाव में नहीं आना। जब हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें ज्ञान अनमोल दे दिया, बिन डांडी बिन पलड़े तोल दिया संसार, तो हमें किस चीज की चिंता। जब हम सत्संग ही नहीं सुनेंगे तो हम दूसरे की सुन के हम विचलित हो जाएंगे। जब अगर हम सत्संग सुनेंगे तो हम विचलित नहीं हो सकते। तो इस मूल ज्ञान, इस तत्व ज्ञान को जिसको समझ में आ गया वही इसका मोक्ष का अधिकारी है, और हो ही नहीं सकता। मेरे भाई बहनों, दास का निवेदन है कि परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान हमारे सर्व सृष्टि रचना कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। और हमने क्या उनकी वीडियो देखकर क्या उनके हमने सोचा, क्या विचार किया, ये भी हमारी परीक्षा होती है। क्योंकि परमात्मा गुरु जी कहते हैं एक एक सेकंड की तुम्हारी एक यहाँ हृदय में रह जाती है और एक उधर पर पहुँच जाता है। तुमने क्या किसी के बारे में सही सोचा, अच्छा सोचा या बुरा सोचा, वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में लिखा जाता है सब कुछ, एक एक सेकंड की। अब हम तो दिन भर में कितने अच्छे सोचते हैं, कितनी बुरी सोचते हैं, तो बताइए हमारे कितने पाप कर्म हैं। और फिर गुरु जी कह रहे हैं कि भाई सतनाम का जाप करने से हम कितने पुण्यकर्मी थे जब सतलोक से आए थे, और हमारी अभी भी यू जो है सुरती जिससे हम भक्ति कर रहे हैं, इतने कंडव हो चुके, इतने निर्धन गरीब हो गए हम कि हमारी सुरती भी अभी तक ऊपर को नहीं चल रही। तो बताइए हम कैसे अभी सतलोक के अधिकारी हो गए। अभी तो हम ज्ञान ही सुन रहे हैं परमात्मा का। लेकिन भाइयों बहनों, हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान हमें रोज सुबह के नित्य नियम में बहुत कितनी वाणी हैं, दास ने गिना नहीं, लेकिन दास गिनेगा तो जब बताएगा आपको।
कि कितनी वाणी भक्ति बोध में सुबह के नित्य नियम में दे रखी हैं। 100 वाणी तो वैसे ही आती हैं, जो पर टल पर लोक है, जो अदली सदगुरु सार, भक्ति से उतरे पाया हम दीदार। तो 100 तो वो हैं, और जो और आगे को है वो तो हमें पता नहीं, अभी गिनी नहीं दास ने। तो देखिए हमें कितना सख्त आदेश दिया है गुरु जी ने, कैसा अपना जीवन निर्वाह पूरी जिंदगी में कैसा बिताना चाहिए। फिर कहाँ हम भक्ति कर रहे हैं, कहाँ हम गुरु जी के वचन को निभा रहे हैं। जब हम अपने सुबह के नित्य नियम पढ़े हुए कोई नहीं चल सकते, तो हमारी धिक्कार है जिंदगी पर, धिक्कार है ऐसे अनमोल जीवन पर। क्यों हम ड्रामा कर रहे हैं, क्या फायदा इस चीज का भक्ति लेने का। वो कहते ना कि क्यों ज्ञान लिया, क्यों नाम लिया, क्यों गुरु को बदनाम किया। तो भाइयों बहनों, संध्या आरती का समय हो रहा है। दास आपसे विदा चाहता है। अब भाइयों बहनों, अपनी साथ संगति परमात्मा की असीम दया से चलती रहेगी। कोई भी परमात्मा की आत्माओं को उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। वो मल अखाड़ा युगों युगों से लगे हुए आ रहे हैं। हम सभी भगत भाई बहन युगों युगों से लग रहे हैं परमात्मा की शरण में। अब आके हमारा मोक्ष निश्चित है, अगर हम टिके रहे, मर्यादा में रहे। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।